सीरिया से आए इस वीडियो ने अर्दवान को खुश कर दिया है। सीरिया से आए इस वीडियो में अमेरिका बता रहा है कि वो अर्दवान के साथ है। वीडियो एक ऐसी बमबारी का है जो अर्दवान के लड़ाकों को ताकत देगी। और ईरान के लिए तो ये बमबाज बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। खामनेई इस वीडियो को देखकर बहुत मायूस है। अब जमीन से बहुत करीब उड़ रहे इस जहाज ने अर्दवान को क्यों खुश किया और खामनेई को क्यों नाराज किया? क्यों सीरिया में इस वीडियो को गेम चेंजर कहा जा रहा है, जो अलेप्पो को बचाने पहुंची इराकी मिलिशिया के चीथड़े उड़ा सकता है? यह है अमेरिकी वायुसेना का A-10 थंडरबोल्ट। रिपोर्ट है कि अमेरिका के A-10 बॉम्बर ने सीरिया में तैनात ईरान और इराक के मिलिशिया पर हमला किया है। ये मिलिशिया अर्दवान के गैंग को खत्म करने के लिए अलेप्पो की तरफ बढ़ रहा था। रिपोर्ट है कि 1 और 2 दिसंबर को सीरिया में ये हमला किया गया। नुकसान कितना हुआ इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका ने माना है कि सीरिया में उसका ऑपरेशन तेज हो गया है। The U.S. Central Command forces successfully destroyed several weapon systems in the vicinity of military support site Euphrates in Syria that included 3 truck-mounted multiple rocket launchers, a T-64 tank, and mortars that presented a clear and imminent threat to U.S. and coalition forces. A-10 थंडरबोल्ट बहुत ही खतरनाक बॉम्बर है और ये साथी सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देने में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि अगर अमेरिका ने ईरान और इराक से जुड़े मिलिशिया पर बमबारी की है तो उसने किसकी मदद की है? सीरिया के अलेप्पो पर इस वक्त ISIS और अल-कायदा के आतंकी जमे हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का विरोध और एक बार फिर इस इलाके को आतंकवाद की आग में जलाने का काम जारी है। हयात तहरीर अल-शाम को मदद तुर्की से मिल रही है और सीरिया के साथ पुतिन और खामनेई खुलकर सामने आ गए हैं। सीरिया की जमीन पर उतरे अर्दवान के लड़ाकों को हराने वाला फार्मूला तैयार हो चुका है और यही वजह है कि हयात अल तहरीर अल शाम के 15,000 लड़ाकों या कहें कि आतंकियों के मुकाबले में इराक और ईरान से 30,000 मिलिशिया सीरिया पहुंचा है। सीरिया की जमीन पर जो युद्ध चल रहा है उसमें कौन किसके साथ है, ये बात पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि 2011 में भी जब सीरिया का युद्ध हुआ था तब भी बशर अल-असद और बगदादी कैंप के बीच कौन किसका मददगार है, पूरी दुनिया कई सालों तक इस बात को समझती रही थी। इस बार ये बात तो साफ है कि बशर अल-असद के विरोधी हयात तहरीर अल-शाम को तुर्की की मदद मिल रही है। यानी HTS के साथ अर्दवान है तो दूसरी तरफ बशर अल-असद को मिल रहा है पुतिन का साथ में है खामनेई यानी ईरान, तो दूसरी तरफ बशर अल-असद का दुश्मन अमेरिका HTS का मददगार रहा है। इस बार भी बाइडन कैंप इन्हें आतंकी नहीं विद्रोही कह रहा है। इस युद्ध में बशर अल-असद को हिजबुल्लाह भी बचा रहा है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की ताकत घटे। इसलिए खबर है कि इजराइल बशर अल-असद से लड़ने वाले अर्दवान के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल में 2019 में छपी खबर बताती है कि तब इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने माना था कि इजराइल ने बशर विरोधी आतंकियों को हथियार सप्लाई किए थे। We're still assessing who is operating these weapons, but do know that there are Iranian-backed militia groups in the area that have conducted attacks on MSS Euphrates in the past. There are also Syrian military forces that operate in the area. To be clear, these self-defense actions successfully eliminated imminent threats to U.S. personnel
and were not linked to any broader activities in northwest Syria by other groups. अमेरिका की एयरफोर्स पर आरोप लग रहा है कि वो आईएसआईएस की वायुसेना की तरह काम कर रही है, क्योंकि अगर इराकी मिलिशिया मारा जाएगा तो फायदा अर्दवान गैंग को ही होगा, जिसका हिस्सा अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकी भी है। अमेरिका की बमबारी को A-10 अंजाम दे रहा है। A-10 थंडरबोल्ट की नाक पर लगी है 30 मिलीमीटर की गैटलिन गन, जो टैंक को भेज सकती है। ये 1 सेकंड में 65 राउंड फायर करती है। और सबसे खास बात यह कि इस विमान की बॉडी बख्तर से बनी है, यानी इस पर 23 मिलीमीटर जैसी एंटी एयरक्राफ्ट वाली गोली काम नहीं करती है। यही वजह है कि A-10 को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। अमेरिका के पास ऐसे 250 से ज्यादा विमान हैं। अमेरिका अब इन सभी विमानों को अगले 5 सालों में रिटायर करना चाहता है, लेकिन फिलहाल ये बमबाज सीरिया में एक्टिव हो गया है। अब ये वीडियो देखिए, जिसने राष्ट्रपति बशर अल असद को बहुत बेचैन कर दिया है। अलेप्पो में ये जगह बशर अल असद का महल कही जाती है और अब यहाँ अर्दवान के HTS लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकियों को अपने अलेप्पो वाले महल में देखकर बशर अल असद के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि डर है कि अलेप्पो के बाद अगर अर्दवान का ये गैंग राजधानी दमिश्क पहुंच गया तो उनका ना महल बचेगा, ना उनकी सरकार, और उनको भी सीरिया छोड़ना पड़ेगा। अर्दवान के आतंकी लड़ाके इदलिब से निकलकर 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ अलेप्पो पहुंचे। यहां से दक्षिण की तरफ 130 किलोमीटर दूर एक और बड़े शहर हमा पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके बाद 200 किलोमीटर दूर उनके टारगेट पर है सीरिया की राजधानी दमिश्क। इन तीनों में सबसे पहला टारगेट सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो रहा, जो अब आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों के कब्जे में आ गया है और अमेरिका की वायुसेना पर उन्हें बचाने का इल्जाम लग रहा है। पुतिन के नए तेवरों से साबित हो रहा है कि अब ट्रंप भी परमाणु युद्ध नहीं रोक पाएंगे। पुतिन के बेहद करीबी एक अरबपति ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। डर इस बात का है कि अब रूस को यूक्रेन के साथ साथ नेटो के कम से कम 13 देशों से सीधी परमाणु जंग करनी पड़ेगी। За победу! Ура! ट्रंप की परमाणु चाल, पुतिन ने किया पर्दाफाश। एक 1014 दिन से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध इतना ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो चुका है कि यही समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका साथ दे रहा है और कौन किसके साथ धोखा कर रहा है। इन 3 तस्वीरों में 3 खौफनाक खबरों का सच छिपा हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन भले ही ट्रंप की जमकर तारीफ करें, लेकिन इस वक्त पुतिन रत्ती भर भी भरोसा नर्म निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप पर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप बाइडेन के उस फैसले को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ किए हैं। पहला है यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देना और दूसरा है यूक्रेन को परमाणु हथियार ट्रांसफर करना। दूसरी खबर यह है कि पुतिन को अपनी खुफिया एजेंसियों से भनक लगी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद नेटो के साथ मिलकर रूस को चारों तरफ से घेर सकते हैं। इस साजिश में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल है। तीसरी खबर यह है कि पुतिन के बेहद करीबी रूसी टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव ने दावा किया है कि जो हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि परमाणु युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। तेरह देशों में 100% परमाणु जंग। एक बात जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर
यहां तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते हैं कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्यों होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद जो शख्स आपको दिख रहा है वो एक अरबपति रूसी व्यापारी है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव, पुतिन के करीबी और रूस का टाइकून। कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव ने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया है कि अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी होंगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक तक नहीं रह जाएगी। जरा देखिए कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव का क्या दावा है। क्रेमलिन के करीबी एक प्रभावशाली कट्टरपंथी अरबपति रूसी व्यापारी कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव ने दो टूक कहा है। ट्रंप संघर्ष को केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जब वो उन्नत लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल के फैसले को पलट दें जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में लिया है। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटा दें। अगर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बाइडेन सरकार के फैसले नहीं पलटते हैं तो ऐसे में ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएंगे। कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव ने यहां तक कहा कि ट्रंप को चाहिए कि वो यूक्रेन की चिंता ना करें बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य की चिंता करें। कॉन्स्टेंटिन मालोफिएव ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में अमेरिकी और ब्रिटेन निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागने पर कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है और पुतिन ने यूक्रेन पर एक प्रायोगिक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाब दिया है। यह युद्ध पूर्ण एटमी जंग में कभी भी बदल सकता है। Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए लगभग 3 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। हम आपको पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के स्टाफ के प्रमुख के तौर पर काम करने वाले अमेरिकी सेना से सेनानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन का वो हैरान करने वाला बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रूस पर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया है उसके बाद से रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। जरा देखिए अमेरिकी सेना से सेनानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन ने क्या कहा है। रूस की TASS की रिपोर्ट के मुताबिक सेनानिवृत्त अमेरिकी कर्नल ने कहा है कि रूस के पास नेटो ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। विल्करसन ने टास को बताया कि यूक्रेन जिन लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला कर रहा है वो बिना नेटो सेना की मदद से नहीं दागी जा सकती थी। इसलिए अब रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होने के बाद कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो प्रवेश कर चुका है। अब रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेटो के ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой. Что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. दुनिया भर में इस वक्त 13,080 परमाणु बम धमाका करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन एटमी जंग करने का गंभीर जोखिम उठा सकते हैं? इस सवाल का जवाब काफी हद तक हाँ में है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाइडेन ने जाते जाते 12,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता यूक्रेन को दे दी है और 2 लाख करोड़ की
एक और सहायता भी यूक्रेन को दी है। दूसरा ये कि नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। पोलैंड में नेटो के 1,20,000 सैनिक पहुंच चुके हैं। पुतिन इस गंभीर खतरे पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। यही वजह है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया से वो सभी घातक मिसाइलें, हथियार, टैंक, तोप और गोला बारूद हासिल कर लिया है जो यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर सकता है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि पुतिन जीतते रूस को किसी भी कीमत पर हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश नेटो के जरिए कर रहा है। रूसी सेना लगभग 33 महीनों की जंग में यूक्रेन के 22% इलाके पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में यूक्रेनी सेना ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। खबर है कि रूसी सेना ने 2 नए फ्रंटलाइन गांवों डोनेट्स्क क्षेत्र में कुराखोव शहर और पड़ोसी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में नोवोडार्विका शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना के लिए हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वो रूस के 50 गोलों का जवाब सिर्फ 1 गोले से दे पा रहे हैं। एक तरफ पुतिन जंग तेज करते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेनी सेना में भगोड़ों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ खबरें ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी साबित हो रही हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के 60,000 सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। वहीं ये बताया गया है कि साल 2022-23 में इसके आधे सैनिकों ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया था। अब तक कुल मिलाकर 1 लाख यूक्रेनी सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी जबरदस्त परमाणु जंग की तैयारी करने में जुटे हैं। पिछले 10 दिनों में कुछ ऐसी जंगी चालें चली गई हैं जो हैरान करने वाली हैं। 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन रूस के रक्षा मंत्री का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने किम और उनके सबसे टॉप जनरलों और सरकारी अफसरों से ग्रुप मीटिंग की। हर मीटिंग में किम मौजूद थे। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया के सैन्य कमांडरों और अफसरों से कहा कि हम यूक्रेन युद्ध जीतने जा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर कोरिया से न सिर्फ सैनिक मिलते रहे बल्कि उत्तर कोरिया के सबसे एडवांस हथियार भी रूस पहुंचते रहे। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने सबसे घातक मिसाइलों और हथियारों को देख रहे हैं। बेहद बड़े और विशालकाय सैन्य ठिकाने पर किम एक-एक परमाणु बम, एक-एक परमाणु मिसाइल, टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को बारीकी से देख रहे हैं। ये वही हथियार हैं जो इस वक्त रूस भेजे जा रहे हैं। जरा देखिए किम के बम, मिसाइल और तोपखाने से पुतिन कैसे यूक्रेन की जंग जीत रहे हैं। कुल मिलाकर जो हालात युद्ध के बन रहे हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे।